नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चाचा का 11वां संदेश। तो हम चले अखिलेश। दरअसल ना ही अखिलेश से चाचा शिवपाल की दूरी अब छिप रही है, ना ही संकेतों में सही पर भाजपा से नजदीकी भी जाहिर हो रही है। इसी बीच विधान परिषद चुनाव में चाचा ने ताव दिखा दिया है। मैंने वोट डाल दिया है, इस पे अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। उचित समय आने वाला है। विधान परिषद का चुनाव, शिवपाल ने दिखाया ताव। नेताजी भी आए हुए, उनसे मिलने जाए। आप मिल लो जाकर। भाजपा के साथ जाने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। शिवपाल यादव अब लौटकर न तो अखिलेश के पास जाने वाले हैं और न ही अपने बड़े भाई मुलायम के पास। जो 1% की भी उम्मीद बची थी, उसे उन्होंने एमएलसी चुनाव में वोट डालकर खत्म कर दी। विधान परिषद के चुनाव में शिवपाल ने किसे वोट किया, ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन किसे वोट दिया होगा ये अपनी बातों से इशारों में साफ कर दिया। बस हम जानते हैं, मैंने वोट किया है। हाँ। जीत होना निश्चित है। एसपी कितने जीत रही, बीजेपी कितना जीत रही? अब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। शिवपाल यादव जब जब कैमरे पर आए, तब उनकी बातों में अखिलेश को लेकर नाराजगी दिखी। न सिर्फ अखिलेश को लेकर, वो इस बार तो मुलायम की बात पर भी उल्टा जवाब देते दिखे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी, लेकिन जब इटावा में उनसे मुलायम को लेकर सवाल हुआ तो ऐसा जवाब दिया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। नेताजी भी आए हुए, उनसे मिलने जाए। आप मिल लो जाकर। शिवपाल ने मीडिया से बात बहुत कम की, लेकिन जितनी भी की वो ये बताने के लिए काफी थी कि अब उनके कदम न तो बड़े भाई मुलायम के आवास की तरफ जाएंगे और न ही अखिलेश की तरफ। वो तो कुछ सियासी धमाका करने के लिए तैयार खड़े हैं, बस सही वक्त का इंतजार है। और ये वक्त नवरात्र के बाद आ सकता है, या ये कहें कि विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद। देखिए, लोकल बॉडी एमएलसी का चुनाव है। मैंने वोट डाल दिया है। मैंने वोट डाल दिया है। किसके पक्ष में डाल दिया सर? गुप्त मतदान होता है। कुछ बात कहना चाहें सर? गुप्त मतदान होता है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है। इस पे अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना जानते हैं। देखिए, बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। पर वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बहुत जल्दी उचित समय आएगा। नवदुर्ग क्या नवमी के बाद? शिवपाल जब ये बातें कर रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। एक ऐसा संकेत था जो कभी भी चौंकाने वाला फैसला सामने ला सकता है। जुबान पर सपा का नाम लेने से बचने वाले ये वही शिवपाल हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खाद पानी दिया, साइकिल चलाकर संगठन को मजबूत बनाया। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि वो अपनी जुबान पर समाजवादी पार्टी का नाम तक नहीं लेना चाहते। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बातों से लगता है वो अब खुलकर सपा के विरोध में खड़े हो चुके हैं। प्रदेश भर के नतीजे किस तरह आ रहे हैं? मुझे नहीं पता है। दावा वोट डालने जा रहे हैं, किस तरह यहाँ के अब आप देख लेना, जा करके हम भी जा रहे वोट डालने। शिवपाल दूसरी बार नाराज हैं, और इस बार ऐसे नाराज हैं कि लौटने वाले नहीं हैं। और शायद अखिलेश भी अब यही चाहते हैं कि शिवपाल के साथ उनके सियासी रिश्ते आगे ना बढ़े। इसके संकेत उन्होंने कन्नौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिए थे, जब शिवपाल पर किए गए सवाल को समय व्यर्थ करने वाला बताया था। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। सवाल सिर्फ अखिलेश और शिवपाल का नहीं, सवाल पूरे मुलायम परिवार का है, जो फिर से दो धड़ों में बंटने वाला है। एक धड़ा जो अखिलेश के साथ मजबूती से खड़ा है, और दूसरा धड़ा धीरे धीरे भाजपा की तरफ कदम बढ़ा रहा। इसमें अपर्णा यादव भी हैं, हरिओम यादव भी, और शायद अगला नंबर शिवपाल का है, जिसके नाम पर मुलायम परिवार के सदस्य बोलना तक नहीं चाहते। कुछ बड़ा करने वाले हैं। बड़ा करने
करने की बोल रहे हैं सर शिवपाल जी, आपके चाचा जी। तो आप समझ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव हैं पूर्व सांसद, और वो लगातार अवॉइड कर रहे हैं सवालों को। मुलायम परिवार में फिर तूफान खड़ा है। एक ऐसा शिव तांडव हो रहा जो 2016 से भी ज्यादा भीषण है, और ये एक ऐसी सियासी सुनामी है जो रिश्तों में बड़ी दरार पैदा कर देगी, क्योंकि बात सिर्फ चाचा भतीजे तक सीमित नहीं रही, बात तो बड़े भाई और छोटे भाई तक आ गई है। नेताजी भी आए हुए, इनसे मिलने जाए, आप मिल लो जाकर। इटावा से मोहम्मद फारिक के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अब आपको दिखाते हैं क्यों बार बार शिवपाल उचित समय का जिक्र करते हैं और कैसे चाचा भतीजे के बीच देखते ही देखते दूरियां बढ़ती चली गई हैं। ऐसे 10 संकेत कौन से हैं जिन्हें दोनों के बीच फाइनल बंटवारे का सियासी संकेत माना जा सकता है, आपको इस रिपोर्ट से समझ आएगी। शिवपाल का सीधा इशारा, नहीं चाहिए किसी का सहारा। बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। मुलायम परिवार का बंटवारा तय, शिवपाल भी खुश, अखिलेश भी खुश। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। शिवपाल यादव की अगली सियासी डील तय है, बस इंतजार है तो उचित समय का। बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। इस उचित समय का इंतजार लोगों को भी है और अखिलेश यादव को भी, क्योंकि 2016 की लड़ाई से ही यह साफ हो गया था कि अखिलेश किसी भी सूरत में शिवपाल के साथ अपना सियासी रिश्ता नहीं रखना चाहते। बात ज्यादा बिगड़ी तो शिवपाल ने प्रसपा नाम से पार्टी बना ली और 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों को प्रभावित भी कर दिया। 2022 के चुनाव से पहले कई लोगों की कोशिश के बाद शिवपाल और अखिलेश के बीच रिश्ते फिर सुधरने लगे, लेकिन मनमुटाव तब भी कायम था। आखिर में जब मुलायम सिंह यादव ने हस्तक्षेप किया तो अखिलेश भी शिवपाल से समझौते के लिए तैयार हो गए। अखिलेश ने यहाँ भी विलय के लिए कदम नहीं उठाया, बल्कि शिवपाल की पार्टी से सिर्फ गठबंधन किया, क्योंकि अखिलेश ये शुरू से ही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में उनकी बराबरी का कोई दूसरा नेता खड़ा न हो पाए। चुनाव में जब पार्टी की हार हुई तब रिश्तों की दरार फिर बढ़ गई। शिवपाल भले ही सपा के सिंबल पर जीते, लेकिन उन्हें विधायक दल की बैठक में ना बुलाकर अखिलेश ने बिना लाग लपेट के ये बता दिया कि शिवपाल न तो उनकी पार्टी से जुड़े हैं और न ही विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए अधिकृत हैं। हालांकि जब गठबंधन दलों की बैठक बुलाई गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शिवपाल अपना मूड बना चुके थे। सवाल सिर्फ शिवपाल का नहीं है, सवाल तो उनके बेटे आदित्य का भी है, जिसका सियासी भविष्य सुरक्षित करना है, और ये समाजवादी पार्टी में अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब अखिलेश शिवपाल को साथ नहीं रखना चाहते तो आदित्य को कैसे रखेंगे, यह आसानी से समझा जा सकता है। और अगर शिवपाल को बेटे आदित्य का भविष्य सियासी पिच पर बनाए रखना है तो भाजपा ठिकाना हो सकती है, और शिवपाल भाजपा में जाएंगे, इसके संकेत भी वो लगातार देते रहे हैं। पहला संकेत, उन्होंने अलग से विधायक पद की शपथ ली थी। दूसरा संकेत, सीएम योगी से अलग से 20 मिनट तक मुलाकात की थी। तीसरा संकेत, ट्विटर पर पीएम मोदी और सीएम योगी को फॉलो किया। चौथा संकेत, भाजपा नेता हरिओम यादव के हारने पर अफसोस जताया। पांचवा संकेत, सपा गठबंधन की बैठक में बुलाने पर भी नहीं पहुंचे। छठा संकेत, रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट कर दी थी। सातवां संकेत, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाने की बात कही। आठवां संकेत, लगातार कह रहे हैं कि जल्द बड़ा फैसला लेंगे। नौवां संकेत, एमएलसी चुनाव के दौरान कहा पता नहीं कौन जीत रहा। 10वां संकेत, मुलायम के सवाल पर बिगड़ गए, कहा आप खुद मिल लीजिए। नेताजी भी आए हुए, इनसे मिलने जाए, आप मिल लो जाकर। ये चर्चा भी चल रही है कि अगर शिवपाल भाजपा में गए तो उन्हें बड़ा पद मिल सकता है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाने की तैयारी में है, मतलब एक तीर से दो निशाने, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की कुर्सी सदन में नेता प्रतिपक्ष के बगल में होती है, और अगर शिवपाल डिप्टी स्पीकर बनते हैं तो अखिलेश के बगल में ही बैठेंगे, वो भी
भाजपा का भगवा लपेटकर। शिवपाल अगर भाजपा में जाते हैं तो वो मुलायम परिवार के पहले सदस्य नहीं होंगे जो सपा में जाएंगे। 13 जनवरी को मुलायम के समधी हरिओम यादव भाजपा में शामिल हुए थे। 19 जनवरी को मुलायम की बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गए। 20 जनवरी को मुलायम के साढ़ू प्रमोद गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए। पंचायत चुनाव से पहले मुलायम की भतीजी और धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव भाजपा में शामिल हो गई थी। शिवपाल यादव की बेचैनी ये बयां कर रही है कि भले ही वो अपनी पुरानी हैसियत ना हासिल कर पाए, लेकिन अखिलेश को जवाब जरूर देंगे। शिवपाल का इशारा ये भी बताता है कि वो चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं। अगर विधायक बनकर ही कहीं बैठना है तो इसके लिए शिवपाल के पास कई रास्ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का एक ही सियासी राह पर चलना मुश्किल लग रहा है। विधान परिषद चुनाव के मतदान के बाद शिवपाल यादव के एक ट्वीट ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। अटकलें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। शिवपाल ने एक पोस्टर ट्वीट किया है जिसमें लिखा है हम तैयार। ये तैयारी किस बात को लेकर है ये फिलहाल राज है, लेकिन सियासी जानकार इसे सपा से प्रसपा का नाता जल्द ही टूटने का संकेत मान रहे हैं। नेताजी भी आए हुए, उनसे मिलने जाए। आप मिल लो जाकर। शिवपाल यादव ने ट्विटर के अपने प्रोफाइल पेज पर 3 शब्दों वाला पोस्टर क्या लगाया। ये साफ हो गया कि अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के रथ का पहिया किसी और दिशा में गतिशील होने वाला है। इशारा तो तभी मिलने लगा था जब सैफई में मौजूद शिवपाल मुलायम सिंह से मुलाकात के सवाल पर झुंझला उठे थे। संवाददाताओं से यहां तक कह दिया था कि आप ही जाकर मिल लो। नेताजी भी आए हुए, उनसे मिलने जाए। आप मिल लो जाकर। और शाम होते होते शिवपाल ने नई तैयारी का ये पोस्टर वाला इशारा दे डाला। राजनीति शास्त्र की भाषा शब्दों की नहीं, संकेतों की होती है, और शिवपाल के तेवर से लेकर उनके पोस्टर के शब्द के तमाम इशारे एक ही संदेश दे रहे हैं कि वो आज जिस सियासी राह के हम सफर हैं उस पर चलकर अब उन्हें मंजिल तक पहुंचने का भरोसा नहीं रहा। महीने भर पहले शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव और चचेरे भाई राम गोपाल यादव के साथ एक ही सोफे पर बैठे दिखे थे। मौका सैफई में होली मिलन का था। ये तस्वीर परिवार में ऑल इज वेल जैसी थी, लेकिन अब वही सैफई है जहां एक दिन एक वक्त में पूरा परिवार मौजूद रहा पर मिलने तक की सूरत नहीं बनी। इस पोस्टर के ट्विटर रिलीज के बाद अब अटकलों की चिड़िया आसमान में सबसे ऊंचाई पर है। अखिलेश की बुलाई बैठक से दूरी बनाने, विधानसभा की सदस्यता की अकेले शपथ लेने, सीएम योगी से घर जाकर मिलने और पीएम मोदी, सीएम योगी समेत भाजपा के दूसरे नेताओं को ट्विटर पर फॉलो करने के बाद ये तो करीब करीब साफ हो ही चुका था कि शिवपाल यादव का सियासी सस्पेंस खत्म होने में अब ज्यादा देर नहीं। अब ये पोस्टर उसके क्लाइमैक्स जैसा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मायावी खुलासा। जी हां, यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार सत्ता में वापसी कर चुकी है, लेकिन अब राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि कांग्रेस ने मायावती को सीएम पद का ऑफर दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। राहुल का मायावी अटैक। आपने देखा होगा मायावती जी ने चेतावनी दी, न माया मिली न राज। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासी महाभारत पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। अब तक सूबे के चुनावी संग्राम में मायावती की सक्रियता पर कई तरह के सुलगते सवाल उठते रहे, लेकिन इस बार विस्फोटक खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर दिया है। राहुल गांधी का पहला विस्फोटक खुलासा, मायावती को सीएम बनने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। हमने मायावती जी को मैसेज दिया,
अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं। सुना आपने, दिल्ली के जवाहर भवन में दलितों पर लिखी एक किताब का विमोचन करने पहुंचे राहुल गांधी के इस खुलासे पर लखनऊ के सियासी गलियारों में तहलका मचना तय है, क्योंकि राहुल ने खुलासा सिर्फ इतना भर नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ते हुए दूसरा खुलासा मायावती के डर पर भी कर दिया। राहुल का दूसरा खुलासा, मायावती को जांच एजेंसियों का डर। पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। ये बयान बेशक राहुल ने चुनाव के बाद दिया है, पर इस पर सियासी घमासान मचना शुरू हो गया। एक और कांग्रेस के नेता बसपा पर और ज्यादा हमलावर हो गए, जबकि भाजपा इसे हार की हताशा बता रही है। परीक्षा का परिणाम आने के बाद जिस प्रकार फेल छात्र तमाम प्रकार के बहाने बनाते हैं, उसी तरह राहुल गांधी को जब जनता की अदालत ने खारिज कर दिया तो ईडी, पेगास, आईटी के बहाने बना रहे हैं। मायावती पर भी निशाने साध रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 400 सीटें जीती हो और मायावती ने 0 जीती हो। जिस तरह से मान्यवर कांसीराम जी निडरता से लड़ते हुए बहुजन समाज को खड़ा किया था, आज उसी तरह से अगर देखें, डर के मारे बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से लड़ने की बजाय घुटने टेकते हुए समर्पण कर चुकी हैं। राहुल के इन खुलासों में दम है तो सवाल ये उठता है, चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा का गठबंधन होता तो चुनावी नतीजों में दोनों पार्टियों का प्रदर्शन क्या बेहतर हो पाता? वैसे यूपी चुनाव में दोनों कांग्रेस और बसपा अकेले दम पर चुनाव में उतरे और दोनों ही पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई, जबकि बसपा 1 सीट पर ही रह गई। चुनावी नतीजों के बाद मायावती ने हार की वजह मुस्लिम वोटर्स के एक तरफा वोट को बताया था। हालांकि मायावती ने अब तक कांग्रेस की इस ऑफर पर कोई बात नहीं की, लेकिन अब राहुल के खुलासे ने मायावती के प्रदर्शन पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिल्ली के जवाहर भवन में दलितों पर एक किताब के विमोचन में राहुल गांधी ने कुछ और दिलचस्प बातें भी कही। क्या कहा उन्होंने, आप ही देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मायावती पर चौंकाने वाले खुलासे किए, तो दूसरी तरफ दावा यह भी किया कि उन्हें सत्ता में कोई रुचि नहीं। मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। इसके अलावा राहुल ने कहा कि देश की जनता से उन्हें भरपूर प्यार मिला। इस दौरान राहुल ने कहा कि सियासत में कुछ लोग सिर्फ सत्ता के बारे में सोचते हैं। Many politicians who are just interested in power, that is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे बरेली के भोजीपुरा से सपा विधायक शहजील इस्लाम बुलडोजर के टारगेट पे आ गए हैं। दरअसल ये वही विधायक है जिन्होंने कुछ दिनों पहले सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद पहले शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला, अब खतरे में विधायक साहब की कई और संपत्तियां बताई जा रही। ऐसा क्यों, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। बुलडोजर का टारगेट बाबू मोशाय बंदूकबाज। मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी समेत धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना। योगी के खिलाफ उगला जहर, अब टूटेगा बुलडोजर का कहर। योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हरदिल अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से
आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूँ। 2 अप्रैल की वो तारीख जब बरेली के भोजीपुरा से सपा विधायक शहजुल इस्लाम ने इशारों में सीएम योगी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। फिर 7 अप्रैल की वो तारीख आई जब परसा खेड़ा नेशनल हाईवे 24 पर मौजूद धमकीबाज विधायक के पेट्रोल पंप पर चल गया बाहुबली बुलडोजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले सपा विधायक शहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप बरेली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया है। शहजुल इस्लाम जब चुनाव जीते थे तब उनके जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे थे। उसके बाद ही उनकी जांच की गई तो पता चला उनका पेट्रोल पंप अवैध रूप से बनाया गया है। उन्होंने जिस जमीन पर पेट्रोल पंप बनाया है वो भी कब्जे की है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पास कराने के लिए जो एनओसी ली गई है उसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। पेट्रोल पंप का नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। बरेली विकास प्राधिकरण ने फिलहाल पेट्रोल पंप सील कर दिया है और अन्य विभागों से भी जांचें शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेट्रोल पंप की एनओसी कैसे मिली, इसे लेकर पेट्रोल पंप कंपनियों की भी जांच की जा रही है। उनकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। जिला प्रशासन तमाम और पहलुओं पर भी जांच कर रहा है जिससे शहजुल इस्लाम की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। बस इसी के बाद शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप को पल भर में बाहुबली बुलडोजर ने कर दिया धराशायी। अब एक बार फिर शहजुल इस्लाम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि पीडीए की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया। पेट्रोल पंप के बाद शहजुल के बारात का फार्म हाउस को लेकर नोटिस जारी कर नक्शा मांगा गया। अब माना यह जा रहा है कि अगर नक्शे में कुछ भी गड़बड़ मिलती तो फिर एक बार चल सकता है शहजुल इस्लाम की संपत्तियों पर बाहुबली बुलडोजर। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम ने सरकार की बुलडोजर शपथ पर सवाल उठाए। अभी वक्त है चीज़ों का, जो है चीज़ें आपके सामने हैं। अभी तो सरकार ने ठीक से काम शुरू भी नहीं किया है। जैसे हालात चल रहे थे वही आगे भी चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, कोई बदलाव थोड़ी हुआ है। देखिए एमएलसी के चुनावों के नतीजे, बहुत से लोग विधानसभा चुनावों के नतीजों को भी लेकर बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन परिणाम बहुत से बदले हुए आए, कुछ बदले गए। अब ये तो जब गिनती होगी और नतीजे आएंगे तभी कुछ कहा जा सकता है कि क्या रहा। जी ना शायद नहीं पड़ सकता। कैसे पड़ेगा? अब देखिए जो भी चीज़ें सरकार शुरू कर रही है या की है, मेरे ख्याल से एक अच्छा चलन नहीं है। अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए और अगर नहीं ले रहा है कोई संज्ञान या इसके अच्छे या बुरे नतीजे फैसले सामने आएंगे आने वाले कल। एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी पर नहीं चलेगा, बुलडोजर सिर्फ अवैध संपत्ति पर ही चलेगा। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश में चल रहे बुलडोजर की धमक अब पहाड़ पर भी सुनाई देने लगी है। यह हरिद्वार की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चल रहा है, जबकि किच्छा में भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।